नमस्कार मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप लोग। एक बार मैं फिर आपसे मुखातिब हूँ। अब क्या है कि जब आखिरी वीडियो बनाया तो कुछ लोगों ने कहा कि कुछ आवाज़ का चक्कर है। अब क्या है कि और इस बार मुझे उम्मीद है कि आवाज़ आपको क्लियर आएगी। मेरे पास कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं है और ना ही मैं कोई प्रोफेशनल हूँ इस मामले में, और ना ही मेरी कोई होने की इच्छा है। लेकिन क्या है कि हम उन पंजाबी में क्या कहते हैं, कुछ फुकरों की तरह हैं कि हमें कुछ ना कुछ इचिंग होती रहती है, इच होता रहता है भाई हम कुछ कहें। तो बहुत बार तो लिख के काम चल जाता है फेसबुक पे, जो भी कच्चा चिट्ठा हम लिख पाते हैं। पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे ये वाला है, रेडियो को लेकर, जो मुझे ऐसा लगता है कि इसको तो हम कह के ही बयां कर सकते हैं। तो रेडियो की अगर हम बात करें तो हमारी जनरेशन थी 1970 के आसपास जो पैदा हुए। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि रेडियो का उनके जीवन में, उनके लाइफ में कितना बड़ा रोल था। हम लोग बचपन से मुझे याद है कि घर में रेडियो बजता ही रहता था, और लेट मिड सेवेंटीज़ 77 78 आते आते टेलीविज़न भी शुरू हो गया था, और हमारे घर में तो आ भी गया था। और उसमें भी ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गई थी, कुछ प्रोग्राम्स काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। जैसे एक प्रोग्राम मुझे याद आता है, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। फिर चित्रहार था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। संडे फिल्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। हालांकि पहले संडे फिल्म दो हिस्सों में दिखाई जाती थी, एक इस संडे को, एक अगले संडे में, अगले संडे को। और अगर फिल्म गाय और गोरी जैसी भी हो, गाय और गोरी या माता का आशीर्वाद या कच्चे हीरे या कोई भी ऐसी फिल्म हो, फाइव राइफल्स, ऐसी भी कोई फिल्म हो, तो भी वो टीवी पे लोग बहुत शौक से देखते थे उसको। लेकिन रेडियो जो है, रेडियो बड़ा एक क्या उसके कहा जाए कि उसके बिना सेवेंटीज़ की लाइफ इमेजिन करनी मुश्किल है। रेडियो की हिस्ट्री के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा। जो थोड़ा बहुत मुझे पता है आपको मैं बता देता हूँ कि 1927 के आसपास इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई, और इसका नाम था स्टेट ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, शायद यही नाम था। इसको 1930 में या 1937 रहा होगा, डेट मुझे ठीक से याद नहीं है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका नाम बदल के आकाशवाणी कर दिया, जिसका लिटरल मीनिंग है कि आकाश से आने वाली आवाज़, द वॉइस फ्रॉम द स्काईज। 47 तक आते आते ऑल इंडिया रेडियो इस्टेब्लिश हो चुका था पूरी तरह से। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 47 में पहली जो फीमेल न्यूज़ रीडर, या पहली न्यूज़ रीडर, मैं पक्का नहीं कह सकता, पहली जो न्यूज़ रीडर, फीमेल न्यूज़ रीडर को हायर किया गया, उनका नाम था सईदा बानो, जो उर्दू में खबरें पढ़ती थी। उर्दू उस समय नॉर्थ इंडिया की लिंगुआ फ्रांका, यानी कि लैंग्वेज ऑफ द मासेस थी। हिंदुस्तानी कह लीजिए, उर्दू, शुद्ध उर्दू या खालिस उर्दू तो कौन बोलता था, पर हिंदुस्तानी, जैसे हम आजकल भी काफ़ी कुछ हिंदुस्तानी में ही बात करते हैं। तो 57 में फिर विविध भारती, विविध भारती, विविध भारती, विविध मतलब डाइवर्स, कई तरह की चीज़ें, और भारती मतलब भारतीय, इंडियन। तो लूजली ट्रांसलेटेड इट मीन्स डाइवर्स इंडियन की शुरुआत 1957 में हुई। विविध भारती कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग थी, जिसमें कि आप स्पॉन्सर कर सकते थे प्रोग्राम्स को, और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम क्रिएट भी कर सकते थे, या अपना ऐड भी इंसर्ट कर सकते थे। तो बहुत सारी यादें जो हम लोगों की जुड़ी हैं वो विविध भारती से ही जुड़ी हैं। जब रेडियो की शुरुआत सुबह सुबह हो जाती थी घरों में, क्योंकि तब जो क्लॉक है, यानी कि घड़ी है, उसका भी बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं था। पूरे घर में एक घड़ी लगी होती थी कहीं पर, या अलार्म क्लॉक बड़ी ख़तरनाक सी होती थी। सुबह अगर आप अलार्म लगाएं 6 साढ़े 6 बजे, तो वो बड़ी ज़ोर से, बिल्कुल जैसे वो ये जो आग बुझाने वाली जो गाड़ी आती है, टन 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 करते हुए, ऐसे बिल्कुल इस अलार्म के साथ, बड़ा सही नाम था, अलार्म बजता था। कई बार तो लोग पलंग से नीचे गिर जाते थे उसकी आवाज़ घबराहट में सुन के, और ड्रेड करते थे लोग कि सुबह 6:30 बजे उठना है, अलार्म बजेगा, सर्दियों में खासकर। बड़ी भयंकर सी उसकी आवाज़, वो टुन 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 करते करते वो क्लॉक होती थी, उसको फिर आप ऊपर से ऐसे दबाते थे अलार्म को, और 15 मिनट और सो जाते थे। तो अलार्म क्लॉक्स भी थी, लेकिन ज़्यादातर लोग टाइम को ऑल इंडिया रेडियो से ही मैच करते थे। और ऑल इंडिया रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग मेरे ख्याल से सुबह 6 साढ़े 6 बजे शुरू हो जाती होगी, और उसका बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक सिग्नेचर ट्यून थी। आप में से कुछ लोगों को जो मेरी विंटेज के हैं शायद वो याद भी हो, सितार का वो शुरू होता था। और उसके बाद जो उसकी ट्यून थी, मैं अपनी जो बेसुरी आवाज़ है उसमें मैं आपको सुना देता हूँ। वो ट्यून वो ऐसे थी कुछ, टुडूं
मतलब वो बड़ी एक सीरियस सी टोन थी। आपको ऐसा लगता था कि दिन की शुरुआत मतलब आपको बिल्कुल एक आध्यात्म, ध्यान और योगा के साथ, योग के साथ शुरू करना चाहिए, ऐसी तरह की ट्यून थी वो। टू 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 ऐसे कुछ ट्यून थी वो। और सितार का उसमें बड़ा अच्छा एक स्ट्रेन्स थे सितार के उसमें। ओवरऑल बहुत अच्छी ट्यून थी। और देखिए अब तो इतना उसके साथ नॉस्टैल्जिया है कि वो अच्छा बुरे का कहाँ पता लगता है अब। और उसके बाद शायद शुरुआत खबरों से होती होगी, मुझे ये तो याद नहीं है, पर मुझे ये याद है कि उसके बाद हर रोज़ सुबह आपको वंदे मातरम जो स्लो उसका वर्जन है, सुजलाम सुफलाम, ये बिल्कुल स्लो वर्जन में अगेन एडिंग टू दी द सॉम्बर इफेक्ट जो सुबह होता था कि आप बिल्कुल उठ जाएं और ध्यान लगा लें और देश की सेवा में और समाज की सेवा में जुट जाएं, कुछ ऐसा उसमें इफेक्ट आता था। और जो सुबह के प्रोग्राम्स थे मेरे ख्याल से वो ज़्यादातर क्लासिकल म्यूज़िक बेस्ड थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 9 बजे से शुरू होते थे थोड़े से पॉपुलर मासेस के लिए प्रोग्राम्स। और रात को जाकर जो रियल जो प्रोग्राम लोग जिनकी लोग राह देखते थे, जैसे सिबा का गीत माला, पहले बिना का गीत माला, और आपकी फरमाइश या हवा महल, ऐसे बहुत पॉपुलर प्रोग्राम्स थे। ये बहुत पॉपुलर प्रोग्राम्स थे। लोग इनकी बड़ी राह देखते थे कि भाई कब वक्त हो और कब ये देखा जाए। सिबा का बिना का गीत माला तो मेरे ख्याल से हफ्ते में एक बार आता था। 1 घंटे का था कि आधे घंटे का मुझे याद नहीं है। 70s में आके शायद आधा घंटा हो गया होगा। लेकिन वो इतना पॉपुलर प्रोग्राम था कि अमीन सयानी साहब जो हैं, उनकी पहचान जो है बहनों भाइयों वो उसी प्रोग्राम से बनी। और हालांकि अमीन सयानी साहब ने बाद में बोर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट भी बहुत दिनों तक किया, जो उन्होंने अपने भाई हमीद सयानी से टेक ओवर किया। लेकिन जो पहचान थी उनकी वो बिना का गीत माला से ही थी। बिना का गीत माला हफ्ते में एक दिन रात को थर्सडे या कभी आता था। ये मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि मैंने कभी इतना ध्यान से 70s में सुना नहीं उसको। लेकिन मेरे पिताजी ये बताते हैं कि लोग उसको सुनने के लिए ख़ास दोस्त प्रोग्राम बनाया करते थे। जैसे पान की दुकान पर वो जो एक सोशल अड्डा होता था, लोग शाम को पान खाने आते थे या साथ में हलवाई से वो दूध पीने आते थे। वो जो ऐसा वाला दूध होता था, वो जो एक कड़े वाले ग्लास से वो एक दूसरे से पलटते थे और उस पर मलाई मार के दूध पिलाते देते थे, ऑफर करते थे। और जो पान सिगरेट ये सब लोगों को शौक तो था ही, अभी भी है। और पान की दुकान एक सोशल अड्डा होती थी बिल्कुल मोहल्ले का, और वहाँ पे यंग लोग मिलते थे शाम को सिर्फ इसलिए कि बिना का गीत माला सुन सकें। बहुत से घरों में रेडियो भी नहीं होता था। मसलन मेरे पिताजी जो सब्ज़ी मंडी में रहते थे, सब्ज़ी मंडी घंटाघर, उनके घर में रेडियो नहीं था उस समय। तो 60s की बात होगी ये। तो उस समय ये रिवाज था कि आके सुनना। और बहुत से ऐसे जिंगल्स थे बाद में जो कि बहुत पॉपुलर हो गए सिर्फ रेडियो की बदौलत। इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो में तो मैं उनको नहीं अभी बयान कर सकता, आपको सुना सकता, लेकिन आगे अगर मुझे फुर्सत मिली तो मैं बनाऊंगा वीडियो, तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन एक जिंगल ऐसा है जो मुझे बचपन में तो कभी समझ में नहीं आया था, अभी कुछ दिन पहले सुना तो मुझे समझ में आया। वो था बोर्नवीटा का, बहुत ही पॉपुलर जिंगल था। और जब मैं बचपन में सुनता था तो मुझे लगता था वो बोल रहे हैं औंचलू इंचले टैन बोर्नवीटा। जब मैंने कुछ दिन पहले सुना थोड़ा ध्यान से, थोड़ी सी अंग्रेजी समझ में आई, तो वो था ऑल थ्रू ईच डे एट स्कूल एट प्ले देयर इज एनर्जी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन बोर्नवीटा। तो ये इतने दिनों बाद जाकर मुझे समझ में आया, तो मुझे बड़ा सुखद सा एहसास हुआ। ये वाला वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे अगर मुझे फुर्सत मिली तो मैं आपसे कुछ रेडियो के बारे में और बातें करूँगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।